हेलो दोस्तों, आपके अपने पीके क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो कल हम इंग्लिश ग्रामर में पढ़ रहे थे रिपोर्टेड स्पीच। तो उसका एक पार्ट हो गया था, तो हम उस पार्ट में हमने देखा था अभी रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। रिपोर्टेड स्पीच के दो भाग होते हैं, एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो कल हमने पढ़ा था अभी डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। तो और हम टेंस बदल रहे थे, तो टेंस बदलने के हम कुछ रूल देखे थे भी। इज एम आर, तो ये रूल हमने देखे थे। अगर इज एम आर आता है तो वाज वर्ब में बदलेंगे, अगर वाज वर्ब आता है तो हैड बीन में बदलेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो सेकंड में बदल लेंगे, सेकंड फॉर्म आती है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलेंगे। तो हमने इनके एक दो उदाहरण देखे थे, तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं हम, एक दो और उदाहरण इसका कर लेते हैं। तो देखिए कैसे होगा। जैसे कि एक उदाहरण है इसमें, शी सेड आई गेव हिम द पेन। ओके, एक ये हमारे पास सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच का, तो हमें इसको क्या बदलना है, इनडायरेक्ट में बदलना है। तो सबसे पहले तो हम रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे ये किस टेंस में है। ये हमारे पास टेंस में, तो हम इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास शी सेड को ऐसे ही रखेंगे, और इन कोमे को हटाकर हम किस कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो ये आई है, ये है हमारा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। ये अभी हम जस्ट इसके बाद देखेंगे भी कौन से कितने पर्सन होते हैं और उसको कैसे चेंज करते हैं। तो अभी यहाँ पर जो आई का हो जाएगा सी हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो किस में बदलती है, वो बदलती है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ओके, तो आपको ये सभी याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर गेव को हटाकर हम क्या लगाएंगे, हेड लगाएंगे, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जो गेव होता है उसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है गिवन। ओके, तो ये हो जाएगा शी हैड गिवन। अब देखिए हिम हो गया, तो ये हो जाएगा हिम द पेन। ओके, तो इस तरह से आपको ये बदलने हैं टेंस। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हम क्या करेंगे, हेड प्लस थर्ड फॉर्म में लगा देंगे। इसी तरह से अगर कैन हो तो कुड में बदल देंगे, मे और माइट में बदल देंगे, मस्ट। अब देखिए मस्ट के 3 रूल है। अगर मस्ट का अर्थ कहीं पर अनिवार्यता या बाध्यता हो तो इसे क्या करते हैं, हेड टू में बदलते हैं। जैसे कि इसने कहा, एक वाक्य, ही सेड मोहन मस्ट गो एट वंस। ओके, तो यहाँ पर देखिए उसने कहा, वह बोल रहा है, उसने कहा भी मोहन मस्ट गो एट वंस, भी मोहन को अभी बाहर, इसी पल बाहर जाओ या बाहर निकलो। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, अनिवार्यता है, उसकी बाध्यता है मोहन की, भी उसको अभी बाहर जाना ही पड़ेगा, अनिवार्यता हो गई। एट वंस मतलब इसी पल, अभी। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इस मस्ट को किस में बदलेंगे, हेड टू में बदलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, बाकी के जो रूल है वो सेम रहेंगे। ही सेड कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, कॉमर्स का हटाकर, तो दैट मोहन, मस्ट को हटाए तो हम क्या करेंगे, हैड टू का प्रयोग करेंगे, हैड टू गो एट वंस। ओके, वंस। तो ये हो गया हमारे पास हैड टू में बदलना। इसी तरह से अगर भविष्य की बात हो, ओके, भविष्य की बात हो, अगर यही वाक्य ऐसे होता भी, ही सेड मोहन मस्ट गो आफ्टर ए वीक या आफ्टर ए डे, कुछ भी लिख सकते हो, आफ्टर वीक।
ओके, तो हम जो ये मस्ट है इसको किस में बदलते, वुड हैव टू में बदलते। ओके, तो बाकी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वुड हैव टू हो जाएगा। बाकी का जो ये वाक्य है ऐसे का ऐसा रहेगा। ओके, इसी तरह से अगर कहीं मनाही हो या स्थायी आदेश हो भी, ये ऐसा होता भी वन मस्ट बी पंक्चुअल, भी हर किसी को पंक्चुअल रहना चाहिए, तो मस्ट को मस्ट में ही रहने देंगे। ओके, तो ये था टेंस को बदलने का रूल। तो आपको ये अच्छी तरह से टेबल याद होनी चाहिए। 2-3 वाक्य, कुछ वाक्य करोगे तो अपने आप ये आपको याद भी हो जाएंगे। ओके, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन। तो अब देखिए पर्सन, इसमें जो है हमारे पास 3 पर्सन है। फर्स्ट पर्सन, ओके, फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, कौन होता है, एक तो आई और एक वी, ये होता है फर्स्ट पर्सन। ओके, और इससे रिलेटेड जैसे कि ये हो गया माई, हो गया माई या माई। ओके, या हो गया हमारे पास आवर, आवर या आवर्स। ओके, या हो गया मी और ये हो गया अस। अब देखिए जो ये है हमारे पोजेसिव केस है और ये है नॉमिनेटिव केस और ये है हमारे पर्सन। यानी कि आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है आई वी, यानी कि खुद से रिलेटेड, जैसे कि मैं, हमारे, मेरा, मेरी पुस्तक, मेरा पेन। ओके, मैं, हम, हमें, तो वो किस में आएगा, हमारे फर्स्ट पर्सन में आएगा। उसके बाद सेकंड पर्सन में होता है सिर्फ यू। ओके, यू, इससे रिलेटेड यूअर हो गया, यानी कि तुम से रिलेटेड, तुम्हारा, तुम्हारे, ठीक है, यूअर्स ये। उसके बाद आता है थर्ड पर्सन। अब देखिए इन दोनों के अलावा आई, वी और यू, इन तीनों को छोड़कर जो भी बच गया वो सभी क्या किस में आता है, थर्ड पर्सन में आता है। जैसे कि ही, सी, इट, दे, ओके, हिम, हिज, हर, ओके, या किसी का नेम, राम, श्याम, ओके, किसी का भी नेम, यानी कि जो भी बच गया वो सभी किस में आएगा, थर्ड पर्सन में आएगा। तो आपको ये तीनों अच्छी तरह से याद रखने हैं भी। फर्स्ट पर्सन में आई वी होता है, सेकंड में होता है यू, थर्ड में होता है जो बाकी बच गया। ओके, तो इसके बाद अब देखिए इसके रूल कैसे है, कैसे इसको चेंज करेंगे। अब देखिए ये क्या है, फर्स्ट पर्सन। ओके, तो आपको याद रखना है जो फर्स्ट पर्सन होगा, जो वाक्य में पहले नंबर पे होगा उसके अनुसार चेंज होगा। अब ये क्या, सेकंड पर्सन। ओके, वाक्य में जो सेकंड होगा यानी कि दूसरे नंबर पर जो आएगा उसके अनुसार ये चेंज होगा। और थर्ड पर्सन है, ये नो चेंज रहेगा, यानी कि इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। यानी कि देखिए एक वाक्य है इसके अंदर, पहले तो देखिए फर्स्ट पर्सन को देखिए कैसे बदलेंगे। तो एक वाक्य है हमारे पास, देखिए ही सेड आई एम रीडिंग माई बुक। ओके, तो अब देखिए इसको कैसे बदलना है। सबसे पहले शुरू से चलिए, यहाँ पर क्या है ही, तो इसको ऐसे रखिए। सैड है मतलब ये ही सेड, मतलब ये पास्ट टेंस है, तो इसका मतलब जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस बदलेगा। तो ही सेड को रखेंगे ऐसे का ऐसा। उसके बाद कंजक्शन हटाएंगे तो दैट का प्रयोग करेंगे।
उसके बाद कोमा हटा दिया, उसके बाद देखिए क्या आया, आई आया। आई हमने क्या देखा था, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन क्या होगा, देखिए फर्स्ट है, पहला है, तो जो पहला होगा वाक्य में, ठीक है, जो पहले नंबर पर बैठा होगा इस वाक्य के अंदर, उसके अनुसार ये चेंज होगा। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार होगा, जो वाक्य में पहले नंबर पर बैठा होगा। तो जो पहले पर होगा उसके अनुसार ये फर्स्ट पर्सन चेंज होगा। तो अब देखिए इस वाक्य में पहले नंबर पर कौन है, ही है, तो आई का क्या हो जाएगा, इसके अनुसार चेंज होगा, यानी कि ये ही है तो ये क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये आ गया हमारे पास एम। इज एम, आर को हम किस में बदलेंगे, वाज या वर में। अब हमारा जो ये ही क्या है, सिंगुलर है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, वाज आएगा। ओके, रीडिंग को ऐसे ही रखेंगे, रीडिंग। अब देखिए ये फिर से क्या आ गया, फर्स्ट पर्सन आ गया। फर्स्ट किसके अनुसार चेंज होगा, इसके अनुसार चेंज होगा। ओके, अब इसका मतलब क्या है, माई। अब यहाँ पर ही तो लगा नहीं सकते, तो ही बुक, वह बुक, तो कुछ नहीं बनेगा, तो मतलब माई। माई मतलब क्या होता है, मेरा, तो इसका क्या हो जाएगा, मेरा का उसके, ठीक है, तो उसका हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका मतलब होता है हिज, हिज बुक। ओके, तो इस तरह से ये चेंज करना था फर्स्ट पर्सन। ओके, तो अब देखिए इसका एक और उदाहरण ले लेते हैं हम। उसने बोला, देखिए यहाँ से देखिए, सीता सेड, सीता सेड mine is the best school। ओके, तो यहाँ से देखिए सीता सेड। अब देखिए ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट किसके अनुसार चेंज होगा, सीता के अनुसार। तो क्या हो जाए, सीता क्या लड़की है, तो क्या होगा, हर। आपको ध्यान में रखना है, जो हिज है वो किसके लिए यूज होता है, मेल के लिए यूज होता है। ओके, और जो हर है वो क्या होता है, फीमेल के लिए यूज होता है। ओके, तो यूरा हो जाएगा हर्स इज द बेस्ट स्कूल। तो फर्स्ट पर्सन आपको चेंज करना आ गया। अब हम देखते हैं सेकंड पर्सन के कुछ एग्जांपल भी, कैसे हम इसको चेंज करेंगे। तो देखिए सेकंड पर्सन में क्या बोला है, अब देखिए, ही सेड टू मी you are helping your brother। ओके, तो ये था वाक्य। अब देखिए इसमें एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जो ये ही है ना, ये इसका क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। ओके, कर्ता। और जो टू के बाद होगा यहाँ पर, ये इसका क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ओके, ये बात ध्यान में रखनी है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है और ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर बोला, ही सेड टू मी यू आर हेल्पिंग योर ब्रदर, कि तुम अपने ब्रदर की सहायता कर रहे हो। तो अब देखिए कैसे बदलेंगे इसको। हमने देखा था फर्स्ट पर्सन जो चेंज हुआ पहले के अनुसार, यानी कि जो वाक्य में पहले था। दूसरा
जो सेकंड पर्सन है यानी कि 2 नंबर का है, तो जो वाक्य में 2 नंबर पर होगा उसके अनुसार चेंज होगा। तो ये तो है पहले नंबर पर, ओके, और ये कौन है किस नंबर पर, दूसरे पर। तो हमारा जो यू यानी कि सेकंड पर्सन होगा इसके अनुसार चेंज, ओके। तो अब देखिए ही को ऐसे रखेंगे, ही सेड टू, अब देखिए सेड टू बदल जाएगा हमारे टोल्ड में, ये भी हमारे आगे आएंगे, आपको ही बताऊंगा मैं कैसे बदलेगा ये। तो ही सेड टू का हो गया टोल्ड, मी को ऐसे रखेंगे, उसके बाद कंजक्शन कोमाज के नाम क्या, कोमाज को हटाएंगे और दैट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यू आ गया, यू क्या है, सेकंड पर्सन, तो सेकंड किसके अनुसार चेंज होगा, मी के अनुसार। तो ये हो जाएगा मी का क्या हो जाएगा, आई, सॉरी यू का हो जाएगा आई। आर है, आर का हो जाएगा यहाँ पर वाज, ओके, क्योंकि यहाँ पर यू क्या है, यू को हमेशा हम प्लूरल में गिनते हैं, आई को हम क्या कहते हैं, सिंगुलर में काउंट करते हैं। तो ये हो जाएगा आई वाज हेल्पिंग यूअर यानी कि माई ब्रदर, ओके। तो इस तरह से सेकंड पर्सन चेंज करने हैं। उसके बाद आता है हमारा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, जैसे का है उसको वैसे ही रखेंगे, सिर्फ जो टेंस है उसका यूज करेंगे। तो देखिए इसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं हम। ये हो गया हमारे पास राम सेड, राम सेड ही इज वर्किंग इन द ऑफिस, ओके। तो अब देखिए राम सेड को ऐसे रखेंगे और यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, हम दैट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए ये क्या आ गया, सेकंड पर थर्ड पर्सन आ गया, थर्ड में हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, तो इसको ऐसे रखेंगे। तो ये हो जाएगा ही, जो इज है वो हो जाएगा वाज में, वर्किंग को ऐसे रखेंगे, वर्किंग इन द ऑफिस, ओके। तो थर्ड पर्सन में यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है। तो इस तरह से हमें जो पर्सन है वो चेंज करने हैं। अब आपको इसको ध्यान याद रखने के लिए आपको ये कर सकते हो, 1 2 3 ऐसे रखेंगे, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन है वो किसके अनुसार चेंज होगा, जो पहले पर होगा यानी कि सब्जेक्ट, तो एस। और ये किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट, इसके अनुसार जो दूसरे नंबर पर होगा। और इसमें क्या होगा, नो चेंज। तो आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हो, ठीक है। SON, सन से आप इसको याद रख सकते हो भी, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, ओके। उसके बाद एक आते हैं हमारे पास इसी में, द चेंज ऑफ वर्ड्स शोइंग नियरनेस, यानी कि जो समीपता प्रकट करने वाले कुछ शब्द होते हैं, निकटता प्रकट करने वाले, उसको हमें बदलना है। उसको बदलने के टेबल है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि ये टेबल है, ऐसे आपको क्या करना है, इसमें दिस दैट, जो दिस है उसको हमें बदलना है दैट में, दिज को दोज में, हेयर को देर में, हाइदर में, नाउ को देन में, थस को सो में, या इन दैट वे में। इन दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हो। इसी तरह से आपको एगो बिफोर, टुडे को दैट डे में, यस्टरडे को द डे बिफोर में, या द प्रीवियस डे में बदल सकते हो। टुमारो को द नेक्स्ट डे, टू नाइट को दैट नाइट में, ओके। यहाँ पर देखिए लास्ट नाइट, अब देखिए नाइट की जगह डे हो सकता है, ईयर हो सकता है, मंथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप लास्ट को किस में बदलेंगे, द प्रीवियस में बदलेंगे, और जो यहाँ पर होगा वही बदल देंगे, लिख देंगे। अगर डे है तो डे, और वीक है तो वीक, ईयर तो ईयर, ओके। नेक्स्ट वीक, मंथ, एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। तो नेक्स्ट वीक या मंथ या ईयर या संडे या मंडे, कुछ भी हो सकता है। तो नेक्स्ट को हम क्या बोलेंगे, फॉलोइंग में बदलेंगे। आगे जो होगा, वीक होगा तो वीक, मंथ है तो मंथ, डे है तो डे। तो ये जो निकटता प्रकट करने वाले शब्द है, ये भी आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। तो देखिए इनसे रिलेटेड कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो इन्होंने बोला, यहाँ से बोला, देखिए शी सेड टू मी
शी सेड टू मी आई विल मीट यू नाउ, आई विल मीट यू नाउ। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर शी सेड टू चेंज होगा टोल्ड में, मी को ऐसे रखेंगे, कंजक्शन दैट का प्रयोग किया। अब ये कौन आ गया, आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, अभी बताया था सब्जेक्ट के अनुसार, या आप ध्यान में रख लियो, भी फर्स्ट है तो फर्स्ट के अनुसार, यानी कि जो शुरू में होगा। तो सी है तो ये हो जाएगा हमारे पास सी। ओके, विल को किस में बदलेंगे हम, वुड में। मीट को मीट रखेंगे। यू, ये कौन आ गया, सेकंड पर्सन कौन है इसमें, मी। ओके, तो यू का हो जाएगा मी। नाउ को अभी बताया था देन में आपको चेंज करना है, नाउ को किस में चेंज करना है, देन में चेंज करना है। तो नाउ की जगह हम क्या प्रयोग करेंगे, यहाँ पर देन का प्रयोग करेंगे। ओके, तो ये इस तरह से आपको चेंज करने हैं। ओके, तो अब आपको यहाँ पर आपने बहुत सारे जो आपकी बुक है उसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कोई भी जो बुक है वो आप पढ़ते हो उसमें हर बुक में एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो जितना यहाँ पर काम हुआ है उस तक जितने भी आपके पास एग्जाम्पल बनते हैं वो सभी एग्जाम्पल आपको करने हैं। उन एग्जाम्पल करने में अगर आपको किसी तरह की कोई कठिनाई आती हो, कोई भी डाउट हो, तो वो मुझे बताना, मैं आपको उस डाउट को दूर करूँगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू। अगर आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है इस चैनल से तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।